हेलो वॉरियर्स, जब भी हम कोई रोमांटिक स्टोरी सुनते हैं या कोई फेरी टेल नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें एक रिलेशनशिप को सनशाइन जैसा फुल ऑफ जेस्चर्स और पैशन से भरा हुआ शो किया जाता है। पर क्या सच में रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है? जो भी लोग प्यार में हैं, क्या उनका रिलेशनशिप इतना स्मूथ चलता है जितना कि रोमांटिक स्टोरीज में बताया जाता है? नहीं, क्योंकि एक रिलेशनशिप रोलर कोस्टर की तरह होता है जो भरा होता है अनएक्सपेक्टेड अप्स एंड डाउन से और तो चैलेंजिंग ट्विस्ट से, जो हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते रहते हैं कि हम उन्हें कैसे फेस करते हैं। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को काफी इजीली मैनेज करते हैं, कुछ को प्रॉब्लम होती है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है जिससे आपको अपना रिलेशनशिप और अपनी लाइफ अच्छी लगने लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइकिंग, प्यार हमेशा सेम नहीं रहता। कभी ऐसा टाइम भी आता है जब आपको अपना पार्टनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा तब होता है जब आपके ओपिनियंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं किसी चीज को लेकर, आपकी पर्सनालिटीज क्लैश करती हैं एक दूसरे के साथ, और या आपका दिन अच्छा नहीं होता। ऐसा आम होता है जब हमें उनकी हरकतें इरिटेट करती हैं। उनकी केयरलेसनेस भी परेशान करती है जब वो अपने गंदे कपड़े बेड पर ही छोड़ जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्यार खत्म हो गया है उनके लिए, बल्कि इसका मतलब है आप दोनों ह्यूमंस हो। पर दोनों को समझना चाहिए कि पार्टनर की एस्पेक्ट को हम हर वक्त पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडिविजुअल की नेचर और अपब्रिंगिंग चॉइसेस अलग होती हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है एक दूसरे को समझने का कम्युनिकेशन। बात करो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से, जिससे हम इन इश्यूज को बड़ा मुद्दा बनने से रोक सकते हैं। अट्रैक्शन हर दिन सेम इंटेंसिटी की नहीं होती। ये एक डायनामिक फोर्स है जो घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ देखने भर से ही आप एक तीव्र सा खिंचाव महसूस करते हो, और कभी कभी वो आपको अट्रैक्टिव ही नहीं लगते। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग की इन्फैक्चुएशन और इंटेंस अट्रैक्शन टाइम के साथ कम हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस और डेली लाइफ की रूटीन आपके पैशन और डिजायर को ओवरटेक कर लेती है। पर आप इमोशनल इंटीमेसी को डेवलप करें और साथ में ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज हो जो आपके स्पार्क को आपके अंदर दोबारा लाए, और तो सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करें, जिससे डिक्रीज अट्रैक्शन बढ़ सकती है। साथ में नए तरीके फाइंड करो दोबारा से रिकनेक्ट होने के डीपर लेवल में। पास्ट, हर किसी का पास्ट होता है। किसी का बचपन अच्छा नहीं होता और किसी का पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, और ये नेचुरल है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को डिक्टेट ना करे। इसलिए आपको अपने पार्टनर के साथ ओपनली बात करनी चाहिए अपने पास्ट की, और दोनों को उन ट्रिगर्स को पोटेंशियली मैनेज करना चाहिए, जिससे आप में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। बोर्ड, स्टार्टिंग के फेज में एक दूसरे का साथ इतना अच्छा लगता है कि हम हर एक मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं, और जैसे ही हम रोजमर्रा की रूटीन में बिजी हो जाते हैं तब हमें दिन और रात सेम ही लगने लगते हैं, और हम पहली वाली एक्साइटमेंट को अपनी यादों में याद करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ से स्पार्क चला गया है, बल्कि उसने एक डिफरेंट फॉर्म ले ली है। बोर्डम एक नेचुरल फेज होता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका कनेक्शन खत्म हो गया है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ की कि आप ऑर्डिनरी चीजों में भी खुशियों को ढूंढें और अपने प्यार को बरकरार रखें। लोनली, कभी कभी पार्टनर के साथ होते हुए भी हम लोनली फील करते हैं। ये एक सेंटिमेंट है जो काफी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये लोनलीनेस कोई फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से नहीं होती, बल्कि इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे होते हैं तब होती है, इवन अपने पार्टनर के होते हुए भी। यहाँ आपको खुद लोनलीनेस वाली फीलिंग से बाहर आना होगा। अपने पार्टनर से बात करें, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करें, और तो दोनों को मिलकर इस गैप को भरना होगा कि क्या कनेक्ट फील नहीं हो रहा। आपको साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करनी
करनी चाहिए और नए नए इंटरेस्ट को साथ में मिलकर एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे ही आप इन सब तरीकों को यूज करेंगे अपने इमोशनल कनेक्शन को प्रायोरिटाइज करने के लिए, फिर ये आपकी लोनलीनेस फीलिंग को कम करेगा और तो और आपके बॉन्ड को भी स्ट्रेंथन करेगा। हर्ट इंटेंशनली करो या ना करो, पर आप कभी ना कभी अपने पार्टनर को हर्ट करते हो, और वो भी करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डिसएग्रीमेंट होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कई तरह की चीजें हमसे हो जाती हैं जो इमोशनल पेन देती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, पर एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक एबिलिटी है जिसे हम एम्पैथी से, अंडरस्टैंडिंग से और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कमिटमेंट से पार कर सकते हैं इस रफ वाटर के फेज को। वर्स्ट, सच्ची इंटीमेसी का मतलब है एक दूसरे के रॉ और अनफिल्टर्ड वर्जन को एम्ब्रेस करना। बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब आपके इमोशंस काफी हाई होते हैं, स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है, लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस एकदम से आपके सामने आ जाते हैं, पर उस वक्त आपको ये याद रखना चाहिए कि हर किसी में कमियां होती हैं। अपने पार्टनर को उसकी वर्स्ट सिचुएशन में देखने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप फेल हो गया है, बल्कि ये वो वक्त है जिसमें आप दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और कंफर्ट का पता चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है जो आपका डीपर कनेक्शन बनाती है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके और प्यार करके, उनके हाई और लो टाइम पर। एंग्री प्यार हमें नेगेटिव इमोशन से नहीं बचाता। बहुत सारी मोमेंट्स आती हैं जब हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, पर ये इमोशन कोई रिलेशनशिप के फेलियर की वजह से नहीं होता, पर अपनी ही कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे अंदर होती है उसकी वजह से आता है, जो एक ह्यूमन कनेक्शन से होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है एक्नॉलेज करना एक दूसरे को, इमोशन को एक्सप्रेस करना और तो और दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, और ये हेल्पफुल होगा एक दूसरे की लव लैंग्वेज को जानने के लिए, और तो और आप क्या प्रेफर करते हो इफेक्शन को एक्सप्रेस और रिसीव करने के लिए। समवन बेटर, कभी कभी ओकेजनली हम डाउट भी करते हैं अपने पार्टनर पर कि ये बेस्ट मैच है भी कि नहीं मेरे लिए, जो नेचुरल है। जब चीजें टफ होती हैं लाइफ में या आपके सामने कोई चैलेंजेस आते हैं, तब आप सोचते हो मे बी कोई और बेटर होता मेरी लाइफ में जो मुझे समझता, बल्कि उस वक्त ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता। हर कपल टफ टाइम से गुजरता ही गुजरता है। बजाय ये सोचने के कि कोई बेटर होता, आपको फोकस करना चाहिए अपने करंट रिलेशनशिप को नर्चर करने में। टाइम इन्वेस्ट करो, एफर्ट करो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, अपने बॉन्ड को स्ट्रेंथन करो और ट्रस्ट को बिल्ड करो। लव प्यार कोई स्टैटिक इमोशन नहीं है, ये बढ़ता है, मैच्योर होता है और कई तरह की फॉर्म भी लेता है। स्टार्टिंग का प्यार डीपर और शांत तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, तब किसी को प्यार करना और उसकी केयर करना पॉसिबल होता है, बिना सेम लेवल की इन्फैक्चुएशन और पैशन को एक्सप्रेस करे। पर बाद में ये शिफ्ट होता है, पर ये नेचुरल है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके प्यार की स्ट्रेंथ कम हो गई है या वैल्यू खत्म हो गई है। इस एवोल्यूशन को समझना थोड़ा क्रूशियल है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से रोमांटिक स्टोरी रियल नहीं होती, बल्कि आपको अपने प्यार की डेप्थ को अप्रिशिएट करना चाहिए जो टाइम के साथ ग्रो होगा। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बढ़ावा देना चाहिए। गारंटी प्यार एक तरह की गैम्बलिंग होती है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो, पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार कर सकते हो जो सेम फील ना करता हो आपके लिए। ये हार्श ट्रुथ काफी मुश्किल है डाइजेस्ट करना, पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना आना चाहिए और ये भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि प्यार कॉम्प्लेक्स होता है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। थोड़ा मुश्किल होता है किसी और के लिए फीलिंग होने के बाद खुद को प्यार करना इंडिपेंडेंटली। चीट ट्रस्ट और ओपन कम्युनिकेशन की फाउंडेशन को बिल्ड करना काफी जरूरी होता है एक रिलेशनशिप में, और उतना ही इम्पोर्टेंट होता है ये
रियलाइज करना कि ह्यूमन ट्रस्ट के काबिल नहीं होते। चीटिंग काफी तरह से होती है और उसके कई तरह के रीजंस भी होते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप में काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब होता है, और कभी कभी पर्सनल इश्यूज की वजह से होता है। पर किसी भी तरह का कंट्रोल, सर्विलेंस या प्रिवेंटिव मेजर्स गारंटी नहीं दे सकते एब्सोल्यूट फिडेलिटी के लिए। पर जब तक सिर्फ आपको शक है कि ये धोखा दे रहा है या दे रही है और पूरी तरह से साबित नहीं हो जाता, तब तक आपको बैलेंस बना के चलना होगा अपने रिलेशनशिप के साथ। लव इजंट इनफ। प्यार एक पावरफुल फोर्स है, जी हाँ, पर प्यार ऐसा मैजिक नहीं है जो हर प्रॉब्लम को ठीक कर दे। रिलेशनशिप में एफर्ट, कॉम्प्रोमाइज और ग्रोथ के लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप पर वर्क करना जरूरी होता है, और तो और फुल डेडिकेशन चाहिए होती है नर्चर करने के लिए अपने और अपने पार्टनर के कनेक्शन को। टाइम और एफर्ट को इन्वेस्ट करो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, अलाइन करो अपने गोल्स और वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए। प्यार एक स्पार्क है, पर बाकी एलिमेंट फ्यूल हैं जो फ्लेम को जलाते हैं। और जब हम रिलेशनशिप में सस्टेन करते हैं, वो टाइम होता है टेस्ट का। ये सब ट्रुथ थोड़े हार्श हैं, पर एक गाइड की तरह होते हैं जो आपको आइडियलिस्टिक इल्यूजन से दूर रखते हैं और रिलेशनशिप को ऑथेंटिक और फुलफिलिंग बनाते हैं। ये रिलेशनशिप की स्पिरिट को खत्म नहीं करते, पर एक फाउंडेशन बनाते हैं जहाँ रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। रिलेशनशिप में जॉय, पेन, ग्रोथ और रिजिलियंस सब होता है। आपको रियलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए कि वो फेरी टेल जर्नी नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक जर्नी है जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स, रियलिज्म और मैच्योरिटी सब आते हैं। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।